हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जताकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर चल रहे थे, और उनको ये भी बता दिया कि अगर तुम बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रजू ना हुए तो फिर तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है। और कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वह किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जताए और कहा, तुमको चाहिए कि उस बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर ये खुदा की इबादत करो, और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई है, तुमको नसीहत करता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे पुरस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर न हुआ। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते तो उनको टहटों पे उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाजें कानों में ना पहुंच जाएं। सिर्फ चंद लोग थे जो उन पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए मेरे अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। खुदावंद ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर जरूर अजाब नाजिल होके रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया, अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सूते टूट पड़े। उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ता तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस अजाब में फना की घाट उतर गए और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ज्योति पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। जब खुदा के हुक्म से सैलाब तहम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया, अब खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और जो लोग तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूंकि उस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। जोदी की पहाड़ी बहरे मुराद यानी बहरे लूत के मगरिब में इसराइल में वाक़ है। आजकल बहरे मुराद के इस इलाके में सालाना बारिश 2 से 4 इंच होती है, लेकिन ये इलाका दूसरे समुद्रों की सतह से 1412 फुट नीचे है। अगर आज भी इस इलाके में शदीद तरीन बारिश हो जाए तो पानी के निकल बहने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ एक अजीमुल शान झील बन सकती है। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उस वाक़े के बारे में बताया है। इसके बारे में मजीद क्या चीजें हैं वो भी वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सके। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और कौन से ऐसे इस्लामिक टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आपको मालूमात दें जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह ताला किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन में मबूस किया गया था। उनकी बीवी का नाम वाहिला था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे पर उन पर सलाब का अजाब हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें हर अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सवाए उनके जो नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे सब हलाक हो गए। इमाम अहमद रजा खान की तहकीक के मुताबिक ये कहा जाता है कि उनकी तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 बरस पहले हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज अजाब तूफान नाजिल हुआ है उस दिन पहली रजब थी। बारिश भी हो रही थी और जमीन से भी पानी उबल रहा था। रहमतुल रब्बुल आलमीन नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार फरमाई जो 10 रजब को तैरने लगी। इस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे जिसमें 2 नबी थे, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती पर आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत रख लिया था और इसकी एक जानिब मर्द और दूसरी जानिब औरतें बैठी थी। पानी इस पहाड़ से जो सबसे बुलंद था 30 हाथ ऊंचा हो गया था। 10वीं मुहर्रम को 6 माह बाद सफीका मुबारक ज्योति पहाड़ पर ठहरा। जब लोग पहाड़ से उतरे और पहला शहर जो बसाया उसका नाम सोकुल समानी नाम रखा गया। ये बस्ती जिब्र नहावुद के करीब मुत्तसिल मौसिल शहर इराक में वाक़ है। इस तूफान में 2 इमारतें मिसल गुंबद और मीनारा बाकी रह गई थी जिन्हें कुछ नुकसान न पहुंचा। उस वक्त रोहे जमी पर सवाए इन 2 इमारतों के और इमारत ना थी। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस वाक़ये के बाद से जमी पर एक बार दोबारा से इंसान पैदा हुए, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिस तरह से लोग फैल गए थे तो अल्लाह ताला ने उन पर एक इज़ाब भेजा और वही लोग बचे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मौजूद थे और वही जानवर चरिंद परिंद भी बचे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए थे। जिन लोगों ने सवार होने से इनकार किया था वो अल्लाह के अजाब से मर गए थे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था वो भी उन्हीं लोगों में शामिल था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आखिर कहाँ है, इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें की जाती हैं। साइंसदानों का इस बारे में क्या कहना है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदमी सानी कहा जाता है क्योंकि जब कौमे नूह पर पानी का अजाब हुआ तो उस दुनिया में चंद लोग ही बचे थे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। ये कश्ती एक पहाड़ पर उतरी थी। अब साइंसदानों ने इस कश्ती का एक ऐसा सुराग लगा लिया है कि सब हैरान रह जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक कुरान मजीद की तरह बाइबल में भी ये वाकया दर्ज है और माहिरीन के एक ग्रुप ने बाइबल में बयान किए हुए वाकये के मुताबिक इस तहकीक का आगाज किया था और अब बरा आखिर तुर्की में वाक़े अरात नामी पहाड़ पर कश्ती नूह की बाक़ियात तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और चीन के साइंसदानों ने 2010 में तुर्की के सूबे आगरी में वाक़े अरात पहाड़ पर तलाश की और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाक़ियात तलाश करने में कामयाब रहे। अब दुनिया भर से 100 से जायद माहिरीन एक बार फिर इस पहाड़ पर जमा हुए हैं और इन शवाहिद का मुआयना करके मुतफिका तौर पर ऐलान किया कि इन साइंसदानों की तहकीक दुरुस्त है और यही वो पहाड़ है जिस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उतरी थी। माहिरीन की इस टीम में शामिल जो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रावल इंस्प्रिंट का कहना है कि इस पहाड़ पर हमारे जमा होने का मकसद माजी में बर्पा होने वाले उस तबाहकुन वाक़ये के शवाहिद को जांचना था। उन्हें पूरी तरह जांचने के बाद मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाकई इस पहाड़ पर ही उतरी थी। इस वक्त दुनिया में इस कदर सैलाब आया था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जमीन से 13,000 फुट बुलंद हो गई थी और जमीन उतरने पर बला आखिर इस पहाड़ की चोटी पर आ ठहरी थी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो जानवर या परिंदे सवार हुए थे उन्हीं की नस्ल आगे चल सकी थी और जो उस पर सवार नहीं हुए थे उनकी नस्ल इस दुनिया से खत्म हो गई थी। कहा जाता है कि ऐसी बहुत सी मखलूकात थीं जो पहले से मौजूद थीं लेकिन वो इस कश्ती में मौजूद ना होने की वजह से बाद में खत्म हो गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हर परिंदे और हर जानवर के जोड़े को सवार किया गया था ताकि जब बाद में हालात बेहतर हो तो उनकी नस्ल आगे से चल सके। ये अल्लाह ताला की हुक्म से था और वही लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान
लाए थे वही इस कश्ती में सवार हुए थे। बाकी लोगों को इस कश्ती में सवार होने का हुक्म नहीं था और उन्होंने कहा कि वो पहाड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए थे और जमीन के अंदर से भी पानी निकला, जबकि आसमान से भी बारिश हुई थी। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया है, जो एक इस्लामी तारीख का एक वाकया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप किस तरह की इस्लामी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। आइंदा हम किस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करें, कमेंट में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें।